बोलिए और जंघा गिरा करके सत्संग में बैठिए। ये जो एक पैर उठा देते हैं, सिपाहा लगा देते हैं, ये बढ़िया बात नहीं है, ये नियम नहीं है। सबसे पहली बात है बैठने के लिए सीखना। बैठने के लिए नहीं सीखेंगे तो आपके अंदर में ज्ञान ही नहीं टिकेगा, घुसेगा भी तो निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले मुस्तैदी के साथ बैठिए और उसमें आपको संबल मिले, इसके लिए सदगुरु महाराज की जय घोष कीजिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष किसको कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है छुटकारा। किनका छुटकारा? कौन बंधा हुआ है? मानस की पंक्ति बतलाती है, मायदाय सब वहीं बैठ जाइए। आप लोग पासे में प्रसाद रखिए, बाद में चढ़ाइएगा, बैठिए सब वहाँ। ये दिन भर बजरंगबली का थान बनाए हैं, एकाएक आते जाते हैं, चलो वहाँ बैठो। सिस्टम में नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं सुन सकिएगा, समझ नहीं सकिएगा। सुनते सुनते जीवन चला गया, लेकिन ज्ञान ध्यान का ठिकाने नहीं। बैठिए, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठिए। जब तक बाबा का प्रवचन खत्म नहीं होगा कोई नहीं आ गया। ये व्यवस्थापक महोदय से निवेदन होगा, वहीं रोकिए उनको। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि कौन बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? मानस की पंक्ति है, परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये जीव परवश हो गया। हम लोग क्या हैं? शरीर नहीं है, हम लोग जीव हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साहिब स्वामी महाराज प्रसंग बस कहा करते थे, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है पाप जितने संसार में सब पाप का बाप है। शरीर हम लोग नहीं है, हम लोगों का शरीर है, और यही शरीर हम लोगों के लिए जबरदस्त बंधन का कारण है। शरीर से छूटेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। तो आप कहेंगे बाबा इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं चाहते भी शरीर छूटता है, ये जानते कि नहीं? सबका शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिल ही जाएगी, तो फिर परेशानी की क्या बात है? संत लोग कहते हैं साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, जिसको हम आप देख रहे हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और शरीर रह ही जाता है, जिस शरीर का नाम भी शायद आप लोग जानते हो, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। तीन जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर है। जब तक ये शरीर रहेगा तो कर्मानुसार जैसा आपसे जीवन काल में कर्म बना उसके हिसाब से शरीर मिल जाएगा आप। इसलिए सभी शरीरों से छूटना, जैसे आप बाहर में उदाहरण ले सकते हैं, वृक्ष है ना, वृक्ष की टहनी को काट दीजिए, ठल्ली को काट दीजिए, फिर हरा भरा हो जाएगा। अब वृक्ष को जड़े से उखाड़ दीजिए तो जन्मेगा? हरा भरा होगा? नहीं होगा। उसी तरह से जब तक सब शरीरों से नहीं छूटेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। खोजने वाले तो खोजते हैं, पलटू साहब लिखते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजते, सब की खोज है। कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है, चाहे वो पिंजरा में बंद चिड़िया हो या रस्सी में बंधा पशु हो। वो लोग भी स्वतंत्र होना चाहते, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन स्वतंत्र नहीं हो पाते, इसका कारण है। उस कारण का जब तक निवारण नहीं होगा तो हम नहीं छूट सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे। सब खोजते हैं, लेकिन मुक्ति है क्या? मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए? उसको हाथ पाँव है ही नहीं, कैसे बताया जाएगा? एक कोई शिक्षा पदाधिकारी आए स्कूल में जांच करने के लिए, एक क्लास में गए, उसमें पढ़ाई चल रही थी चित्रकला की। पदाधिकारी पूछते हैं किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? का सर चित्रकला की। का सब लोग अपने अपने पसंद का
एक चित्र कॉपी में बना करके टेबल पर जमा कीजिए। सब विद्यार्थी ने, जितने भी लड़का लड़की थी, सब ने बना बना कर दे दिया। कॉपी जमा हो गई, वो देखने लगे जिनको जो पसंद था। एक लड़के की कॉपी शादी थी, रोल नंबर नाम तो लिखा हुआ था। पदाधिकारी कहते हैं ये लड़का कौन है, बेंच पर खड़ा हो गया। कहा तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं है? कहा सर पसंद तो है, लेकिन उसका चित्र ही नहीं बनता है। कहा सो क्या है? कहा सर वो है छुट्टी। छुट्टी का चित्र बनेगा? छुट्टी के फेर में ही सब लोग हैं ना, सब लोग छुट्टी के फेर में है कि जल्दी छुट्टी मिले और लंबी छुट्टी मिले, लेकिन चाह रहे हैं, मिल नहीं रही है। इसीलिए कहते हैं पलटू साहब कि ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए। जब तक ज्ञान ध्यान की बात नहीं बूझिएगा तो मुक्ति नहीं मिले। और जिस तरह से हम आप सोचते हैं कि चलो भाई शरीर छूटेगा, पुत्र अग्निदान कर देगा, श्राद्ध कर्म क्रिया करा दी जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा किसी को मान्य नहीं है। न सत्शास्त्र को मान्य है, न संत को मान्य है, न भगवंत को मान्य है, किसी को मान्य नहीं है। और कहीं ऐसा प्रमाण भी नहीं है इस तरह से किसी को मुक्ति मिलती। यदि इस तरह की बात होती तो संत लोग क्यों ऐसा कहते कि जीते जी मुक्त हो जाइए जी? मरने के बाद किसने देखा है? जीते जी मुक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये पहला ज्ञान है, सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और सुनने में कहीं फेर हो गया तो फिर होता है। एक लड़का गया डॉक्टर के पास, पिताजी की तबीयत खराब थी। दवाई लेकर के जब चलने लगा तो डॉक्टर ने परहेज बताया। कहा देखो जी इसमें खिचड़ी खाना है, अनुपान यही है इस दवाई का, खिचड़ी के साथ दवाई का सेवन करना है। कहा ठीक है सर। वो था अनपढ़ भोला भाला, सोचा कहीं रास्ते में भूल नहीं जाए तो यादें करते जाते, तो वो शुरू कर दिया। अब पहले भूल गया, खिचड़ी नहीं कह करके खाचड़ी 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 शुरू कर दिया। पहले भूल जीवन में सूल। इस दुख को कौन मिटा सकता है? आगे जा रहा था, यादगारी के लिए जोर जोर से बोलते हुए। आगे किसान था, रबी फसल लगाया हुआ था, गेहूँ। चिड़ियाँ सब परेशान कर रही थी, पर भगाने में बड़ा परेशान था बेचारा। भूखे प्यासे दिन के 10 बज रहे थे, मन तंग तंग था। इधर से ही कहता जा रहा है खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। वो सोचा दुष्ट आदमी है, हम कर्जा लेकर के महंगा बीज बोए हैं, और चिड़ियाँ खा जाएगी तो मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? ये होली पड़ रहा है, खाचड़ी आया, दूध थाप खींच दिए। कहा बाबू क्यों मारते? क्यों मारते हैं? तुम्हें दिया बीज खरीदने के लिए पैसा है? ये चिड़ियाँ सब बीज खा रही है, पौधा कैसे होगा? बाल बच्चे क्या खाएंगे? कहा बाबू हम भूल गए, तो आप ही बता दीजिए हम क्या करें। वो तो अब अपने हिसाब से न बताएगा। वो कहते हैं बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। थप्पड़ खा रहा है, वोल्टेज तो बढ़ेगा ही, बोलते जा रहा है। आगे एक बहेलिया बैठा हुआ था, चिड़ियाँ फंसाने वाला, जाल बिछा करके परेशान था, एक भी चिड़िया नहीं फंसी थी। इधर से ही कहते जा रहा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। हुई बिकाई कैसा बेवकूफ़ आदमी है, हम परेशान हैं, यही बाल बच्चे की जीविका है, और ये उड़ चिड़ी कर रहा है। मतलब मेरा बाल बच्चा भूखा रहे तभी दुष्ट को खुशी होगी ना। वो भी आके 4 थप्पड़ खींच दिए। का क्यों मारे? का क्यों मारे? हम सुबह से चिड़ियाँ फंसाने के लिए बैठे हुए हैं, यही मेरे बाल बच्चे की जीविका है, एक भी चिड़िया नहीं फंसी, कैसा दुर्भाग्य है। और तुम होली पढ़ रहे हो कि उड़ चिड़ी तो मेरे बाल बच्चे को खाने के लिए देगा? का बाबू तो हम भूल गए, आप ही बता दीजिए हम क्या करें। अब वो अपने हिसाब से क्या कहता, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ।
कहते हुए आगे बढ़ रहा। आगे कुछ डकैत लोग शगुन बना के डकैती करने के लिए जा रहा। इधर से ही थप्पड़ पर थप्पड़ लग रहा है, तेजी से कह रहा कहीं फिर थप्पड़ नहीं खाना पड़े। यहाँ तो पहले भूल है तो आगे क्या होगी। फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ। डकैतवा सब सोचा ये शगुने खराब दिया, पकड़ लिया, कोई घुसा कोई बट थप्पड़ देना शुरू कर दिया। 10 गर्दा मार। मन हो गया ठंडा। कहा बाबू क्यों मारेगा, क्यों मारे, हम शगुन बना करके जा रहे हैं कि काफ़ी माल सूत्रे और तुम शगुने खराब कर दिया। आते जाओ फंसते जाओ। कहा बाबू तब आप ही बता दिए हम क्या बोलेंगे। तो वो अपने हिसाब से न बोलेगा। कहा बोलो ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न, मतलब जो चोरी कर माल सूत्रे घर चले आवे, कोई दिक्कत नहीं। शुरू कर दिया जोर जोर से कहते जा। आगे में एक गांव था और गांव के एक सम्भ्रांत व्यक्ति को चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। दशरथ जी के तरह सबों को खुशी था, क्योंकि धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सबको खुशी थी। बारीक सब लोग इधर उधर चहल पहल कर रहे थे। इधर से जोर जोर से बोलते जा रहा ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। बारीक से सुनता है क्या बोल रहा है। कहो एक नंबर का ही दुष्ट है। बताइए सब को इलाके भर के लोगों को खुशी है, इनको चौथी अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसको बड़ा दुख। ऐसा का मतलब इन्हीं पुत्र रहता तब इसको खुशी थी। शुरू कर दिया। लपड़ थप्पड़ देते देते ले गया उस व्यक्ति के पास। कहते क्या बात है। का मालिक देखिए ना, आपको जो इस अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पूरे इलाके के लोगों को खुशी है। ये कैसा दुष्ट है। ये कहता ऐसा काहू को न हो, मतलब आप निपुत्र रहते तो इसको खुशी होता। वो कहते इतना मार मारो उसका खिचड़ी निकाल दो। कहा बाबू छोड़ दीजिए, हमको याद हो गया, ये खिचड़ी भूल गए थे, दुर्दशा हो गई। सोच लीजिए भूल जाएंगे पहले ज्ञान में तो जमराज का थप्पड़ लगेगा, लप्पड़, बड़ी दुर्दशा होगी। ये कोई मजाक का चीज नहीं है, टाइम पास का चीज नहीं है। ये फालतू आयोजन कर दिया है बाबा जी सब बक 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 कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़े कल्याण की चीज है। इसलिए पहले ज्ञान में मजबूत हो जाइए। वो है श्रवण ज्ञान, तब है मनन ज्ञान। इस पर विचारिए, केवल सुन करके नहीं छोड़ दीजिए, विचार कीजिए। विचारा हुआ ज्ञान टिकाऊ होता है। और उसके बाद है निधिध्यासन, मतलब अभ्यास कीजिए इस ज्ञान का। केवल सुन करके विचार करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। जैसे भूख लगती है ना, तो लोगों को जानकारी मिलती है कि भोजन करने से भूख मिटती है। अब विचार ले कि भोजन करना है, लेकिन भोजन करे नहीं तो भूख मिटेगी, भूख का दुख जाएगा। तब विचार करके वो अंदर में डालेगा तब ना भूख मिटेगी। तो वही है निधिध्यासन, और तब होगा अनुभव ज्ञान। ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में, योग की पूर्णता समाधि में। तो ध्यान की बात है, ध्यान का है 7वीं सीढ़ी। ऐसे नहीं ध्यान होता है। ध्यान के लिए निचली जो 6 शर्तें हैं उसको पूरी करनी पड़ती है। जो नहीं करेंगे उससे ध्यान होगा ही नहीं। तब मुक्ति मिलेगी, बंधन टूटेगा, आवरण टूटेगा। ध्यान के द्वारा इस सब शरीर से निकलेंगे। आराध्य देव ने कहने की कृपा की, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, यही योग है। परमात्मा में कैसे प्यार करेंगे इसको जान करके कीजिए। क्या होगा। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म से आपको ऊपर उठा देंगे, उद्धार कर देंगे, मतलब मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। और जब तक इस फेरा में रहेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए इस फेरा से निकलने के लिए आपको गुरुयुक्ति के मुताबिक ध्यान करना पड़ेगा। ता जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, जहाँ वो मिलते हैं, जहाँ मुक्ति होती है वहाँ जाना पड़ेगा।
अब वहाँ हम लोगों की पहुँच ने, मैंने भी थोड़ी सी चर्चा कल की थी। पूज्यपाद बाबा आ गए, अब फुल स्टॉप हम दे दी, क्योंकि आप सुनबे करते हैं कि हमारे लिए आदेश है यही कि बाबा के आने तक क्यों नहीं आधे बात रह जाए, लेकिन तक के है, तक से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। तन में पिल पांचों तन पारा, जाओ पाओ प्रभु सार। कैसे जाएंगे? में ही हो ही सकेंगे, जाओगे वही पार। अब पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही में धार। अपने आप को महीन कैसे कीजिएगा, सूक्ष्म कैसे कीजिएगा, ये ज्ञान गुरु बतलाते। इसलिए बिना गुरु से काम होने को नहीं है। गुरु के चरणाश्रित होकर के सीखे कि अपने आप का सूक्ष्मीकरण कैसे करेंगे। इसीलिए कहते हैं मानस जप कीजिए। मैं कल कह रहा था कि जिनको मानस जप में मन नहीं लगे वो क्या कीजिए, मानस सेवा कीजिए। मन फंसेगा, और जब तक मन फंसेगा नहीं तब तक काम होगा ही नहीं। मैं उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति था, लड़का था, उसका नाम था बुल्ला। वो गरीब था, जूठा पत्तल चाट करके अपने जीवन का यापन करता था। यारी साहब की दृष्टि पड़ी, लड़का तो बड़ा संस्कारी है, उसको दीक्षा दे दिया। कहा बेटा तुम जप करो और पेट चलाने के लिए जाकर के किसी अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करो। कहा बाबा हम बच्चा है, कौन नौकरी? अरे बर्तन बासन साफ करने के लिए तो देगा, कुछ भोजन दे देगा और भजन करो। पेट चलाने के लिए तो बाबू सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता ना। पेटे के लिए देखते हैं बाबा जी सब 3-4 घंटा टांग पर टांग धर के बैठे रहे, नहीं बैठेगा तो खिलाएगा कौन? जो उमेश हड़िया तड़िया चढ़ाए हुए पानी ढार देगा, बाबा जी बैठे में न करता है तो कौन खिलाएगा? तो पापी पेट का सवाल है। तो पेट के लिए नौकरी करने लगा और जब ध्यान करने लगा, संस्कारी तो था ही। जब बड़ा हो गया तो मालिक ने कहा कि देखो अब तुम बर्तन बासन वाला काम छोड़ दो। कहता का हल चलाओ। का नहीं जानते, का सीख करके करो। सीख करके हल चलाने लगा। तो वो क्या करता था, जा करके खेत में एक आध फेरा घूमता था, आँख बंद करके ध्यान करता था। मतलब मने मन गुरुजी के पास पहुंच जाता था। है यहाँ आँख बंद है, अब वहाँ गुरुजी की सेवा कर रहा है। स्नान करवा रहे हैं, बाल संभाल रहे हैं, ध्यान करने के लिए बैठा दिए हैं, और जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी परोस करके जा रहा। ये रोज करता था। तो दुश्मन तो सबका होता है, ईर्ष्या तो सबको होती है, नहीं होती? सबने शिकायत कर दी कि मालिक इसको हल चलाने के लिए भेजते हैं, ये हल को खड़ा करके आँख बंद के पता नहीं कौन सी पिटीर पिटीर करता है। तो मालिक ने सोचा हो सकता है लोग दुश्मनियों से कहता, ईर्ष्या बस भी कहता चलो हम देखेंगे। वो गया पीछे से, वो भी घोड़ा पर चढ़ के दूर से देखता है सब हल चल रहा है, और वो हल को खड़ा करके आंख बंद करके पता नहीं क्या कर रहा है। वो गए गाछ में घोड़ा को बांध करके गए, उसके हाथ में पैना था, वही पैना जो उसके सिर पर मारा, वहाँ दही की मटकी दिहड़िया फूट गया, रिहा में दही भर गया। वो तबाक हो गए और रोने लगे कि मैं गुरु महाराज को स्नान करवा करके बाल संवार करके ध्यान करने के लिए बैठा दिए थे, जलपान देने के लिए जा रहे थे, चूड़ा दिया हुआ था, चीनी दिया हुआ था, दही देने के लिए जा रहा था, आपने दही का मटका फोड़ दिया। देख लीजिए मानस सेवा प्रकट हो गया। उनको बड़ा एहसास हुआ। कहा नहीं अब से तुमको हल नहीं चलाना, चलो तुम बैठ करके भजन करना और भोजन मैं दूंगा। कहा नहीं, बिना काम का भोजन नहीं करना चाहिए, वो हराम का भोजन होता है। और वो बहुत बड़े संत हो गए। ये मन को फंसाने का तरीका, जिनका मन जप में नहीं लगता है वो मानस सेवा कीजिए, देखिए मन कैसे फंसता है। और
उसके बाद मानस ध्यान कीजिए। योग का आरंभ है, इसी से योग का आरंभ होता है। एकाएक कोई नहीं कर सकता। जितने महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, तो जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, अभी जो कर रहे हैं, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, उनको भी पूछिए, उनकी भी दिनचर्या देखिए। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, मानस ध्यान में आप संपन्न हो जाएंगे, तब दृष्टि योग करने की क्षमता होगी। और जब दृष्टि योग करेंगे तब आवरण का भेदन होगा। पहला आवरण है अंधकार। अंधकार से निकलेंगे तब प्रकाश में जाएंगे। अब प्रकाश जीवन में नहीं मिलेगा तो कुछ हो नहीं मिलेगा। गुरु महाराज के शब्द में सुन रहे थे ना, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब लगी नहीं हृदय प्रकाश और विषय आस मन माहे, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भरमत सपनाओं सुखना है। लोग सोते हैं न, सपनाते हैं कि हम राजा बन गए, है गरीब दरिद्र है, खाने के लिए नहीं मिलता, सपने में कम से कम उतना देर तो सुख मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके अंदर में प्रकाश नहीं, इतना देर भी सुख नहीं मिलेगा, सपनाने के बड़ा माफिक भी नहीं। इसलिए प्रकाश तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बाहर में कितना आप प्रकाश कर लीजिए, बाहर में लोग प्रकाश करते हैं, पेट्रोमैक्स के द्वारा, जनरेटर के द्वारा, आदि आदि द्वारा। क्या उनके जीवन का कल्याण हो जाता है? कितना दूर आप देख सकेंगे उस प्रकाश में? 1-2 किलोमीटर नहीं देख सकेंगे। जिसके अंदर में प्रकाश हो जाता है, किलोमीटर की कौन बात है, वो जन्म जन्म की बात जान जाते, जन्म जन्म की बात जान जाते हैं। उनकी वैसी दृष्टि हो जाती है और सबकी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, सो नहीं, लेकिन वो करना पड़ेगा। दादू दयाल जी महाराज लिखते हैं, सब काहू को होत है, तन मन पसरा जाए, ऐसा कोई एक है जो उल्टा माही समाये। नहीं है, सो बात नहीं है, वो कोई एक है। जिनकी दृष्टि एक हो गई है वो तो मन मन की बात जान जाते महाराज, जन जन की बात जान जाते, और सब कुछ उनको दिखने लगता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सूझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जई खानिक। उनको गुप्त हो कि प्रकट हो, सब चीज सूझने लगता है। लोगों की मन के बात को पढ़ लेते हैं, उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है। जैसे कांच की अलमारी में रखी हुई वस्तु को हम लोग बाहर से देख लेते हैं ना कि मिठाई है, क्या है, नहीं है, उसी तरह से उनकी दृष्टि हो जाती है। उनके सामने आप जाएंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। वैसा बहुत उदाहरण है, प्रमाण है। इसलिए उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, प्रकाश को प्राप्त करना पड़ेगा, और उसी प्रकाश में शब्द आपको मिलेगा। उसी शब्द के सारे बहुत सारा शब्द होता है। शब्द शब्द वो अंतरा, वो तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर दे। ये असली योग है, इसको शब्द योग कहते हैं। सुन रहे थे गुरु महाराज के श्री शब्दों में, जो इसकी कमाई करते हैं, निज घर जावे ना। निज घर कहाँ है? परमात्मा जहाँ है, जहाँ मोक्ष मिलता है, जहाँ सारे दुखों से चिट्ठी मिलती है, वहीं चले जाएंगे। तो जाने का डर वो शब्द का सर। इसलिए मैंने कल कहा रहा था ना कि एक सिख भाई से बातचीत हो रही थी। उन्होंने पूछा हमसे कि आप कौन हैं, चूँकि उस समय श्वेत वस्त्र पहनते थे, हल्की हल्की दाढ़ी भी थी। तो मैंने कहा सत्संगी। का सत्संगी क्या होता है? मैंने कहा जो सत्य का संग करता है, यानी जो मोक्ष को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, वो सत्संगी है। कहा सत्य का संग कैसे किया जाता है? तो मैंने कहा शब्द के आधार पर। कहा फिर जो शब्द के आधार पर किया जाता है, तो आपके यहाँ जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग होता है, इसका क्या प्रयोजन है? तब हम उनको समझाए, इसका प्रयोजन है शब्द को पकड़ने के लिए। जब तक इस तरह का अभ्यास कोई नहीं करेगा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग नहीं करेगा, तो शब्द को नहीं पकड़ सकता है। जो शब्द को नहीं पकड़ेगा वो परमात्मा के धाम में जा ही नहीं सकता है, उसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, सारे दुखों से वो छूट ही नहीं सकता है, उसके अंदर में आवरण पड़ा रहेगा। इसीलिए वो शब्द की साधन है,
बहुत तरह का शब्द होता है। अब उन शब्दों में से कौन शब्द पकड़िएगा, यही असली भेद है, इसको कहते हैं शब्द भेद। ये संत महापुरुष बतलाते हैं जो शब्द योग में निष्णात हो गए, साधारण लोगों से होने वाली बात नहीं है। कल एक बाबा हमारे पास गए थे, कुछ समझने के लिए मैं इनको समझाया, बाबा ये साधना की बात है, जब साधना करेंगे ना तब इसका प्रत्यक्षीकरण होगा, लेकिन मैं आपको भरवली रूप में बता देता हूँ। वो बोले बाबा इस तरह का कोई नहीं समझाते हैं, गुस्सा जाते हैं। मैंने कहा गुस्साने की कोई बात नहीं है, समझने और समझाने की बात है। नहीं पूछिएगा समझिएगा कहाँ समझिएगा साधना संबंधी बात को। इसलिए महापुरुष से पूछने में मत कतराइए। ऐसा मत सोचिए कि वो बिगड़ जाएं, क्या बिगड़ेंगे तो बिगड़ेंगे, काम तो आपका बनेगा। और लाज से चुप्पे रहेंगे तो कामेर बनेंगे, लाज से काजे नहीं बनता है। इसलिए साधना में पूछने की जरूरत होती है। इसीलिए लोग महापुरुष के पास जाते हैं। साधारण महात्मा तो आध घंटा सुना देगा इधर से उधर करके, लेकिन वो चीज़ नहीं बता सकेंगे। इसलिए महापुरुष के पास जाइए, महापुरुष के सानिध्य में ध्यान कीजिए, उसमें आपको अधिक लाभ होगा, अधिक सफलता मिलेगी। जहाँ कोई दिक्कत ध्यान में कठिनाई आएगी तुरंत उनसे पूछिए, समाधान कर देंगे। इसीलिए कहते हैं ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए। केवल आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है, ध्यान में भी फेर है, अंतर में फेर है। जो जिज्ञासु होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के लिए शिवनारायण स्वामी क्या लिखते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। देख लीजिए, गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो तब उर हो तिंजोर। छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। शुभ और शुभ कर्म न जागे, जागी धरो गिरी चोर। घर का चोर कौन है, ये मन। कवि साहब के हाय रे मन चोरबा, भजन कर राम की। करता है, इधर उधर गप मारे खैनी धरे ठोरबा। लाजो न लागे बाबू सिगरेट के इंजोरबा। हाय रे मन चोरबा, ये मनवे न करता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खुरखुंड बड़ा शैतान है। ये शैतान है, इसलिए इसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, कवि साहब लिखते हैं शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है यही, सत्य शब्द निसार है यह तो झूठी दे। ये तो एक संबल है, आधार है। इसके अंदर में जो परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है प्रकाश और शब्द की, यही साधन विशेष है। जो प्रकाश और शब्द का साधन नहीं करेंगे वो कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, उसका कभी परम कल्याण नहीं हो सकता है। और तब वो योग का जो अंतिम समाधि की अवस्था है उसको प्राप्त करेंगे, जहाँ सारे दुखों का समाधान हो जाएगा। शशिना सूर्य दिवसना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, आप देखें तो कर मिटावत शिवनारायण। और पूज्यपाद की गाड़ी आ गई, हम लोग उठ के स्वागत करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।